हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो और वीडियो से थोड़ी अलग है, जिसमें मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो स्मार्ट मॉक टेस्ट जो कि पर्सनलाइज्ड ऑफर करता है। हाँ, ये मॉक टेस्ट पर्सनलाइज भी है, स्मार्ट भी है। स्मार्ट क्योंकि एआई पावर्ड है। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं आपको पूरा इसका ट्यूटोरियल देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐप का लिंक और इस वेब ऐप का लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका मेन मोटिव क्या है? ये आपको सिर्फ मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है 4 साइकिल्स। पहली साइकिल में आप अपने फाउंडेशंस टॉपिक पे वर्क करते हो, वो वाले टॉपिक्स जो आते ही आते हैं। फिर आप वर्क करते हो उन अपनी वीकनेस जो आपके टॉपिक आए फर्स्ट साइकिल से उन पे। फिर आप अपने थोड़े से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे काम करते हो। और जैसे कि नीट में आप देख रहे हो टाइम रह गया कम, 27 दिन 19 घंटे। और तो आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है और बहुत टारगेटेड पढ़ना है। अब आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते कि एक चैप्टर पढ़ा वो उसको रिवाइज करने बैठ गए, नहीं। उसमें से आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स देखने हैं जो आपके वीक है और उस पर काम करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इस ऐप को बनाने में, और हमने साइकिल्स ड्राइव कर रखी है और उनकी हर साइकिल का एक आउटकम है कि आप ये साइकिल पूरी करो, आपको ये साइकिल मिलेगी। 20 मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं एक साइकिल में। हर एक साइकिल में 5 मॉक टेस्ट है, और उन 5 मॉक टेस्ट में से 4 आप करते हो जो हमने दिए हुए। और जो 5वां मॉक टेस्ट है वो है उस साइकिल की सारे वीकनेस टॉपिक्स पे। तो उसका मेन आइडिया है कि आप हर साइकिल में जो आपकी वीकनेस है, 5वें मॉक टेस्ट में आप सिर्फ अपनी वीकनेस पे काम करो, ताकि आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स में कन्वर्ट हो जाए। चलो मैं आपको इस ऐप का ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि आप इसको कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप साइन अप करोगे, आप गूगल से कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी आपका अकाउंट आप चल सकते हैं। तो आप साइन अप करने के बाद आपको वहाँ पे दिख जाएगा आपकी आईडी, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी कोई भी हिस्ट्री जब आप कोई भी टेस्ट लेके देखते हो, और एनालिसिस बाद में भी देख सकते हो। फिर उसके बाद सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे टेस्ट देना। तो उससे पहले आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दोगे कोई भी सब्जेक्ट का। उसका मेन मकसद है कि आपकी वीकनेस इस लेवल पे क्या है, कि आपकी अभी प्रिपरेशन कौन सी लेवल पे है, आप कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथ वाले, कौन से वीकनेस वाले। तो हम वो सब जानना चाहते हैं, और वो सब हम एआई में फीड करना चाहते हैं। उसके बाद देखो, एक 2 मिनट की मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ये हमने अपनी रिसर्च में देखा था, आपका फोकस बढ़ाने में, आपकी एंजाइटी कम करने में, स्ट्रेस कम करने में। तो हम आपको एक ऑफ चाहते हैं कि आप एक 2 मिनट की मेडिटेशन दो। आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे स्क्रीन पे इनहेल एक्सहेल करने का आ रहा है आपको सिर्फ वही करना है। जब वो इनहेल बोले तो आपको इनहेल करना है, जब आपको एक्सहेल करने को बोले आपको एक्सहेल करना है। 2 मिनट की मेडिटेशन आपका पोटेंशियल के हिसाब से आपको मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेगी। तो प्लीज आप देखना, और प्लीज ये बहुत हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये मेडिटेशन लेना ही लेना। फिर आप, जैसे अभी तो मैं स्किप कर रहा हूँ टेस्ट, आप पूरी लेना। हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपको उस मेडिटेशन जो आपने सिर्फ 2 मिनट अपने खर्चे है उसका बेनिफिट पता चलेगा कि कैसे आपको हेल्प करेगी। वो 2 मिनट आपके माइंड को फोकस रखेगी, डिसिप्लिन में रखेगी, कि आप कैसे पूरे टेस्ट के दौरान अच्छा डिसीजन ले पाए, आप केयरलेस ना रहो, आप सिली मिस्टेक्स में करो। फिर आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा अभी सिंक नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया आई विल ट्राई टू टेक अ टेस्ट। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर दूंगा, 180 है, बिकॉज इट विल टेक 1 आवर्स ऑफ माई टाइम। मैं कम से कम 100-110 क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा, और आई विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट, बिकॉज एक तो मेरी ऑडियो भी चली गई, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सारे मॉक टेस्ट शिद्दत से दो, सारे क्वेश्चन शिद्दत से अटेम्प्ट करो। और उसके बाद सबसे मेन हाईलाइट क्या है हमारी, तो हम उस एंड पे मिलते हैं जब मैंने सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस खत्म कर दिए। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं। तो मैंने सबमिट कर दिया बीच में। तो उसके बाद क्या आएगा ना, आपके पास 2 टैब आएंगे, एक तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस का और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का। इनकरेक्ट क्वेश्चंस मेरे जैसे जितने भी मैंने अटेम्प्ट करे उसमें से मेरे 34 गलत है, और मैंने 68 अनअटेम्प्ट करे, तो यहाँ दिखा। अब क्या कर सकते हैं ना, आप इनकरेक्ट में से आप मार्क कर सकते हो, राइट। जैसे मेरा इन द ईटीसी साइटोक्रोम सी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा गलत था। तो मेरा क्यों गलत था? मेरे को हो सकता है मैं कॉन्सेप्ट नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, ये क्वेश्चन गलत था, तो ये कॉन्सेप्ट एरर है। डार्विन फिंचेस आर एन एग्जांपल ऑफ, ये मेरे को नहीं पता, तो मिसरेड क्वेश्चन हो सकता है। मोस्ट एटीपी इन अ सेलुलर रिलेशन, मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट।
रोबोस्ट को इज अ प्राइमरी, तो ये मतलब आप समझ लो केयरलेस मिस्टेक्स। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन्स आपके गलत है आप उन सबको मार्क कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ये किस लिए जरूरी है। प्राइमरी साइट ऑफ, ये मेरे को पता था गैस है, कॉन्सेप्ट गलत है मेरा। इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड गलत था, ये मेरे को लोगों समझ मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब ऐसे कर लिया। क्यूरियस कॉम्प्लेक्स, सपोज ये आपको आंसर आता था पर आपने गलत मार दिया, तो ये आपकी केयरलेस मिस्टेक्स। तो आप ऐसे ये मेरे को नहीं आता था तो मतलब मटेरियल, राइट, ये मेरे को नहीं आता था मतलब मिसरेड क्वेश्चन हो गए, नहीं कॉन्सेप्ट ही गलत था ना, डोंट नो, ठीक है। फोटोपिरिज्म इज प्लांट रेगुलेटेड बाय अननोन मटेरियल है। टी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, ये आपको नहीं आता, कॉन्सेप्ट गलत है। तो ऐसे आप सारे मार्क कर सकते हो, राइट, और आप इतने कुछ भी मार्क कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे अपने मेन सेक्शन पे जो है स्केप एनालिसिस। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता है आपका स्कोर कितना। ये सिर्फ बायो था तो मेरे 720 में से 278 नंबर आए हैं। कितने में से मैंने अटेम्प्ट करे थे 100, 115 ना, तो मैंने 100 अटेम्प्ट करे थे, तो मेरे 400 में से 278, जिसमें से मेरे 78 सही है, 34 गलत है, और 68 मैंने अटेम्प्ट करे, 31 मिनट। ये मतलब आपको प्री फॉरवर्ड दे देती, एक्यूरेसी आई थी हमारी 43%। अब देखो आप यहाँ से अपना रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे है, पहले तो चैप्टर इन्फॉर्मेशन। ये आपको बताता है कि आपने कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस गलत करे और कितनी एक्यूरेसी। जैसे फोटोसिंथेसिस में से 12 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैंने 4 गलत करे और 6 गलत, 4 सही करे और 6 गलत करे। मतलब इससे मेरे को पता चल रहा है यार फोटोसिंथेसिस में ना मेरा भी हाथ टाइट है, तो मेरे को उसको पढ़ने की जरूरत है। अभी आप नीचे जाओगे तो आपको और भी चीजें पता चलेगी। ऐसे ही जैसे मेरी सबसे एक्यूरेसी सबसे ज्यादा थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक क्वेश्चन आया एक और सही। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में एक आया एक सही, और सेकंड हाईएस्ट है 6 क्वेश्चन आया था 5 सही है, किसमें 83% एक्यूरेसी, 0 इनकरेक्ट है क्योंकि क्या पता है इसका क्वेश्चन आगे हो। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको सारे अपने पता चल जाएगी एक्यूरेसी। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट किस लिए, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। टेस्ट 1.5 घंटे का था, 31 मिनट लिए हमने, तो ये आपको हर पर क्वेश्चन पर टाइम बताता है। कैसे, अब देखो पहला क्वेश्चन था, आइडियल टाइम था 31 सेकंड, मैंने ले लिया 40 सेकंड। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि यहाँ पे यार मेरे को ना थोड़ा मैं लेट हो गया, क्योंकि बायो में 15 सेकंड आप एक क्वेश्चन पर लेट हो तो यू नीड टू सही करना है इसको। और ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन पे आपकी टाइमिंग्स पता चल जाएगी, जैसे आप फास्टर हो फास्टर हो फास्टर हो, ठीक है सब चल रहा है। अब यहाँ पे ये देखो आप यहाँ पे कितना स्लो थे, ये शायद वो वाला क्वेश्चन है जब मेरा ऑडियो खराब हो गई थी इसलिए, तो इसलिए ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो ये डेविएशन, जैसे आप यहाँ पे आपको आपके सारे क्विक क्वेश्चंस पता चल जाएंगे और यहाँ पे आपको अपने स्लो क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। अब आता है मिस्टेक पैटर्न, जो आपके क्वेश्चंस गलत है वो किसकी वजह से गलत है। देखो आपने कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टूड, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा, केयरलेस मिस्टेक्स, अननोन मटेरियल, कैलकुलेशन एरर, इन वजह से आपके क्वेश्चन गलत थे। तो ये एक पाई चार्ट है, तो आपको ये सब चीजें पता चलेगी। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परफॉर्मेंस। अब कैसे देख रहे हो ये रंग बिरंगा सा चार्ट, इसका मतलब क्या है। पहले तो आप पूरे पेपर में इजी क्वेश्चंस पे आपकी एक्यूरेसी थी 74%, मीडियम क्वेश्चन पे 39% और हार्ड क्वेश्चंस पे 56%। इसका मतलब है आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। देखो मीडियम क्वेश्चंस में आपके 152 में से 59 गलत थे, हो सकता है इसमें से हमने अनअटेम्प्ट भी करे। तो अगर आप पूरा पेपर जब अच्छे से दोगे ना तो आपको अपने पेपर का पूरा निचोड़ मिल जाएगा कि आपको क्या वर्क करना है क्या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता है मेरा फोटोसिंथेसिस में हाथ तंग था, 12 में से मैंने 4 गलत सही करे और 6। तो फोटोसिंथेसिस को पकड़ते और देखते हैं भाई फोटोसिंथेसिस में मेरा हाथ कहाँ था। ये मेरी फोटोसिंथेसिस की एक्यूरेसी है 33%। अब जब आप इसको ऐसे करोगे ना, अब देखो सबसे मजे वाली बात, अब आपको यहाँ पता चल गया कि C4 पाथवे से मेरे 2 क्वेश्चन आए, मेरा एक गलत। केल्विन साइकिल का मेरे को दूर दूर तक कुछ नहीं पता, 4 टोटल क्वेश्चन थे, मेरे सिर्फ 2 सही है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से 2 में से 1 सही है, और लाइट रिएक्शन में तो मेरा बट्टा बट्टा हुआ है, 4 क्वेश्चन में से 0 ही सही। तो ऐसे ही अब सपोज ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन में एक ही क्वेश्चन आया था, तो अभी तक मेरा 1 सही है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 1 क्वेश्चन था, 1 सही। एवरेज का मैं जैसे इसमें 73% एवरेज। तो आपको चैप्टर वाइज अपनी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि आप कैसे स्टैंड करते हो, कहाँ से स्टैंड करते हो, और आपको कौन से चैप्टर में कितना वर्क करना है। अब देखो यार ये सब तो हमने आपको बता दिया कि आप स्टैंड क्या करते हो, राइट। अब आपको करना कैसे, सपोज तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस है ना उसमें से एआई आपको टॉप वो बताता है टॉपिक्स टू वर्क ऑन, लाइक इम्प्रूव बिफोर योर नेक्स्ट मॉक स्टेप।
देखो, सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देखते हैं हमारी क्या एक्यूरेसी थी भाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। अभी आया नहीं उसका। ये बोल रहा है भाई इसमें से क्वेश्चन आते हैं, हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, मीडियम थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो आप पहले इसको निपटा लो। ठीक है भाई, निपटा लेंगे। कैसे निपटाएंगे? इस पर क्लिक करोगे, आपको टॉपर की एनसीईआरटी मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड करो और ये पढ़ो, हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको सपोज करो वीडियो देखनी है, आप भाई वीडियो देख लो कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो देखनी है, आप वीडियो पे क्लिक करोगे, आनंद सर की एक मस्त सी, डॉक्टर आनंद मनी सर की मस्त सी वीडियो खुल जाएगी जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो इस तरीके से बनाया है। ये सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट था। ये इसका मेन काम क्या है, आप एक शिद्दत से दो, अपनी वीकनेस देखो और फिर 2-3 दिन लेके इन वीकनेस पे काम करो। फिर स्टार्ट होते हैं ये मॉक टेस्ट, साइकिल 1 के मॉक टेस्ट देख रहे हो, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, ये सब अवेलेबल है। आप ये चारों दो। अभी स्टार्ट हो गया, मैं इसको स्टार्ट नहीं करना। आप एक दो दिन के गैप में मॉक टेस्ट दो। फिर आप जब ये चारों दोगे तो आप ये पर्सनलाइज मॉक टेस्ट जनरेट कर पाओगे। ये आप जब भी दे पाओगे जो इन चारों की जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो ना, वो होगा, तो इससे आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही साइकिल 2 होगा, साइकिल 3, साइकिल 4। तो यही वीडियो थी स्मार्ट मॉक टेस्ट सीरीज। हमने बहुत मेहनत से, बहुत सोच के, कम से कम हजारों बच्चों से हमने बैठ के पूछा उनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और ऐसे हमने बनाया है। तो प्लीज बहुत लो, आज ही जाओ, साइन अप करो, फ्री है, कुछ पैसे नहीं ले रहे हम आपसे, बस जाओ, आप अपनी वीक टॉपिक्स को देखो, अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करो, देखो कहाँ स्टैंड कर रहे हो, फिर स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करो। ये नहीं कि चैप्टर पूरा रिवाइज करने बैठना, नहीं, वो टॉपिक्स उठाओ जो आपके वीक है, सिर्फ वही टॉपिक रिवाइज करो। इससे टाइम भी बचेगा और आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। तो ठीक है, चलो, हसल करते रहो और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके बाय, सी यू।